नमस्कार, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। स्वागत करता हूं आप सभी का दूसरा पहलू के एक और एपिसोड में। आज हमारे साथ होंगे कांग्रेसी नेता और विधायक गोविंद सिंह। आज इन्हीं की जिंदगी के तमाम छुए अनछुए पहलू आपको दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि नौकरी छोड़कर वकालत के पेशे से कैसे जुड़े और अब वकालत को छोड़कर ये राजनीति में क्यों आ गए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, जिसका नाम है दूसरा पहलू, और देखते हैं कि गोविंद सिंह की जिंदगी के कौन कौन से वो पहलू हैं जिन्हें आज तक आप और हम नहीं देख पाए। जुझारू, कर्मशील और प्रयोगात्मक प्रवृत्ति के नेता हैं लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेसी विधायक गोविंद सिंह डोटासरा। अपने जीवन में तरह तरह के प्रयोग करने वाले गोविंद सिंह पहली बार विधायक बने हैं। दिलचस्प शख्सियत के मालिक गोविंद सिंह की जिंदगी के अनछुए पहलू जानने के लिए हम पहुंच रहे हैं सीकर। यहां ये अपने परिवार के साथ रहते हैं। 1 अक्टूबर 1964 को सालासर जी के कृपाजी की ढाणी में पिता श्री मोहन सिंह और श्रीमती रूपी देवी के घर जन्म हुआ बालक गोविंद सिंह का। इनके पिता अध्यापक रहे हैं। परिवार में शुरू से ही पढ़ाई लिखाई का माहौल रहा है। 4 भाई बहनों में से एक गोविंद सिंह का पालन पोषण बड़े अच्छे माहौल में हुआ। शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में ये काफी तेज रहे। मेरा जन्म 1/10/64 को हुआ था। मेरे पिताजी टीचर थे और 97 में प्रधानाध्यापक सेकेंडरी स्कूल के पद से रिटायर हो गए। हम 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। कई सरकारी और प्राइवेट नौकरियां छोड़कर राजनीति में आए गोविंद सिंह की दिनचर्या व्यस्तताओं से भरी नजर आती है। हर रोज सुबह 5 बजे उठ जाने वाले गोविंद सिंह जानते हैं कि सियासी मैदान में लंबी पारी खेलने के लिए सेहतमंद होना कितना जरूरी है। लिहाजा अच्छी सेहत के प्रति हमेशा ही सजग रहते हैं। ये हर रोज सुबह उठने के बाद निकल पड़ते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। घर के सामने ही बड़ा सा पार्क है। सीकर में होते हैं तो इसी पार्क में घंटों दौड़ लगाते हैं। उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। ये इनका रोजमर्रा का काम है। मैं सुबह 5:45 बजे के लगभग उठ जाता हूं और उठने के बाद में दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर के फिर थोड़ा यहाँ खुले में टहल लेता हूँ। और टहलने के बाद में ट्रेडमिल पे थोड़ा फास्ट चलता हूँ। तकरीबन 7 बजे तक मैं मेरी दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर के फिर पेपर, न्यूज़पेपर जो लगभग 7-7:45 आ जाते हैं, उसके बाद में न्यूज़पेपर के लिए ऑफिस में आ जाता हूँ मेरे। और ऑफिस में आने के बाद में लोग बाग आना चालू हो जाते हैं। पेपर भी पढ़ते रहते हैं, चाय भी पीते रहते हैं, लोगों की बातें भी करते रहते हैं। यहाँ से फ्री होने के बाद घर पहुँचते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। इस दौरान अखबार पढ़ने और चाय नाश्ता करने जैसे काम भी निपटा लेते हैं। इसके बाद करीब 8 बजे से शुरू होता है क्षेत्र के लोगों से मिलने का सिलसिला। हर रोज सुबह 8 से 11 बजे तक यही सब चलता है। लोगों से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना और उन समस्याओं का हल निकालना। ये सब करते करते कभी 11 तो कभी 12 भी बज जाते हैं। लगभग 8 बजे बाद में अगर कोई समस्या वाला आता है तो उससे फिर अधिकारियों से है फोन करना और करना उसमें। और करीबन जैसा प्रोग्राम आगे का शेड्यूल होता है तो उसके बाद में तैयार होकर के और फील्ड में चले जाते हैं। प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम में चले जाते हैं, वरना जैसे बुध और शनि को छोड़ करके बैठक कहीं कोई गमी हो गई हो, कोई चल बसा हो तो उसके यहाँ बैठने चले जाते हैं। ब्याह शादी है तो उसमें चले जाते हैं। तो मीटिंग होती है कलेक्ट्रेट में या वहाँ चले जाते हैं। विधानसभा में होती है तो फिर जयपुर चले जाते हैं। नेताजी सिर्फ वोटरों की सुनते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि अपने रिश्तेदारों के प्रति भी सकारात्मक रवैया रखते हैं। कुछ दिन बाद इनके मामा जी की बेटी की शादी है। गोविंद सिंह आज शादी की तैयारियों का जायजा लेने मामा जी के घर पहुंच रहे हैं। यहां पहुंचकर तमाम इंतजामात और तैयारियों की जानकारियां लेते हैं। इस बीच हलवाइयों से मिलकर शादी के पकवानों की भी पूरी जानकारी लेते हैं। यानी एक अच्छे नेता होने के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालना भी अच्छी तरह जानते हैं गोविंद सिंह।
मामा जी के घर से निकलकर अब पहुंच रहे हैं जिला कांग्रेस कार्यालय। पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलना, उनका हौसला बढ़ाना और उनसे पार्टी के बारे में बात करना इनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा है। इस कार्यालय के निर्माण में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में पार्टी दफ्तर से अधिक लगाव होना स्वाभाविक है। मेरे मित्रों ने और हमने ये कॉलोनी एक डेवलप की थी, तो उनके पास में ये एक जमीन, ये 1 बीघा के करीब जमीन है, ये पड़ी थी। तो मैंने मेरे मित्रों से बात की कि अपन क्यों नहीं ऐसा कर लें कि नीचे सामुदायिक भवन बना लें जो पूरी कॉलोनी के काम में आ जाएगा, और ऊपर अपन जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय बना लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा काम है। और हमने सबसे, हमारे मित्रों से राय लेकर के और ये कहा कि भाई जिला कांग्रेस कमेटी के लिए ये भवन बनाने के लिए हम जमीन दे रहे हैं, जिससे जिला कांग्रेस कमेटी की गतिविधियां चलती रहे और अच्छा भवन बन जाए। चौधरी नारायण सिंह जी ने इसका बीड़ा उठाया, सब कार्यकर्ताओं से बात की और लोगों से चंदा लेकर के, और ये एक भवन शानदार कांग्रेस पार्टी का बन गया। पार्टी कार्यालय में कुछ देर रुकने के बाद अब पहुंच रहे हैं अपने निवास पर। घर पहुंचकर दोपहर का भोजन करते हैं। इस दौरान कुछ लोग इनसे मिलने पहुंच जाते हैं। एक एक कर सबसे मुलाकात करते हैं। गोविंद सिंह पेशे से वकील रहे हैं और लंबे वक्त तक इन्होंने वकालत की है। इसके लिए इन्होंने दफ्तर भी भव्य बनवा रखा है। यहाँ आज भी कानून की ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं। कानून के अलावा कई दूसरे विषयों की किताबों का कलेक्शन भी अच्छा खासा है इनके पास। वक्त मिलने पर किताबें पढ़ते हैं और अपनी जिज्ञासा की भूख को शांत करते हैं। हर एक काम को बड़े ही सलीके से करते हैं। किताबें हो या फिर फाइलें, सभी को करीने से सजा रखते हैं। मुझे शुरू से ये शौक रहा कि वकालत के पेशे में जिन कानून की किताबों की जरूरत पड़ती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास होनी चाहिए। वैसे मेरे 70% जो प्रैक्टिस थी वो रेवेन्यू केसेज की थी, इसलिए रेवेन्यू के जितने भी वॉल्यूम आते हैं केसेज के, वो सारे मैंने शुरू से लेकर के आज तक रख रखे मेरी लाइब्रेरी में। आप देख रहे हैं दूसरा पहलू और आज हमारे साथ हैं कांग्रेसी विधायक गोविंद सिंह। यहां पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जैसे हाजिर होंगे तो उनकी जिंदगी के कई और अनछुए पहलू आपको दिखाएंगे।